हेलो गाइड, आप कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप बिल्कुल अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों, एक नींबू के बारे में जो एक बहुत बड़ी औषधीय गुण इसमें पाई जाती है। इसके लिए दोस्तों जानकारी की विशेष आवश्यकता है। जब तक हम लोग जानेंगे नहीं तब तक नींबू का किस किस जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है हम लोग अनभिज्ञ रहेंगे। तो चलिए, आज मैं आपको विशेष रूप में बताने जा रहा हूँ कि नींबू, हालांकि हर एक व्यक्ति नींबू से वाकिफ है, वह परिचित अवश्य है। ऐसा कोई नहीं है कि नींबू के बारे में कोई नहीं जानता है, लेकिन सीमित ज्ञान के कारण लोग नाना प्रकार के बीमारियों में इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण खासकर उसे अलग अलग नाना प्रकार की दवाइयाँ खाने को मजबूर कर देती है। दोस्तों, लोग नींबू का इस्तेमाल कर कई प्रकार के व्यंजन लोग बनाते हैं। जैसे नींबू की चटनी को लोग बहुत ही पसंद करते हैं। नींबू की चटनी स्वादिष्ट स्वाद में एक अनमोल स्वाद लाता है, लेकिन नींबू की चटनी को बहुत ही पसंद से खाई भी जाती है। नींबू की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जहाँ दूसरे फल पकने पर मीठे हो जाते हैं, वहीं नींबू का स्वाद हर समय खट्टा ही रहता है। कच्चा नींबू में भी खट्टा और पका नींबू में भी खट्टा ही मालूम पड़ता है। नींबू खासकर आप लोग को पता नहीं होगा, लेकिन इसमें विटामिन सी की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। नींबू के सेवन से जिसे स्कर्वी रोग हो जाता है, जिसे हिंदी में चर्बी कहते हैं, चर्बी को भी ठीक करने का काम यह करती है। इतना ही नहीं, नींबू का प्रयोग कई और भी बीमारी को ठीक करती है। हालांकि आयुर्वेद में नींबू के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें बताई गई है। आप नींबू का उपयोग पेट के कीड़ों को खत्म करने के लिए या पेट में दर्द से आराम पाने के लिए, भूख बढ़ाने के लिए, पित्त और कब्ज विकारों को ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही और भी कई रोगों में लाभ पा सकते हैं, जैसा कि आगे मैं इसका विस्तृत जानकारी दूंगा। नींबू
कि हालांकि कई जातियां पाई जाती है, जैसे कागजी नींबू, बिजौरी नींबू, जमीरी नींबू, मीठा नींबू इत्यादि नामों से जाना जाता है। औषधि के रूप में कागजी नींबू का ही प्रयोग करना चाहिए। इसका आकार छोटा सा माध्यम होता है। इसका वृक्ष कांटों से युक्त झाड़ी नुमा जैसा हो जाता है। इसके फूल छोटे, सफेद अथवा गुलाबी रंग के होते हैं। फूल से सुगंध भी आती है। नींबू के जो फायदे हैं, नींबू बेनिफिट एंड यूज इन, इसका उपयोग कहाँ पर करें। अब तक आपने जाना होगा कि नींबू का क्या फायदा है, नींबू का आयुर्वेदिक गुण क्या है और इसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है। रक्तस्राव होने पर नींबू के फायदे इसमें देखने को मिलता है। जैसे यदि किसी को रक्तस्राव आ रहा हो तो 1 कप पीने लायक गर्म दूध में आधा नींबू निचोड़कर दूध फटने से तुरंत पहले ही पी जाएं। यह रक्तस्राव तुरंत बंद कर देता है। इस प्रयोग को 1 या 2 बार से अधिक न करें। अधिक प्यास लगने पर नींबू से फायदा मिलती है। जैसे अधिक प्यास लगने की परेशानी में नींबू का शरबत बनाकर पिएं। इससे अधिक प्यास लगने की समस्या ठीक हो जाती है। 5 ml फल के रस में मधु, नारिकेलोदक और नमक मिलाकर सेवन करें। इससे अधिक प्यास लगने की सारी परेशानियां बिल्कुल रूप में ठीक हो जाती है। किसी किसी को आप सुनते होंगे कि छालों की परेशानी से भी नींबू से फायदा देखने को मिलती है और काम 100% करती है। जीभ पर छाले यदि देखने को मिले तो वहाँ पर मसूड़ों पर नींबू का छिलका रगड़ें। इससे जीभ के छालों और मसूड़ों की परेशानी में लाभ होता है। नींबू से मुहासे और चेहरे की झुर्रियाँ का भी इलाज किया जाता है। बेनिफिट ऑफ लेमन इन फाइटिंग विथ एक्ने एंड रिंकल्स। नींबू के रस में शहद मिलाकर चेहरे पर लगाएं। इससे चेहरे के केल मुहासे से झुर्रियाँ ठीक हो जाती है। नींबू, तुलसी और काली कसौंदी का रस बराबर मिलाकर धूप में रखें। जब वह गाढ़ा हो जाए तो मुंह पर मलें और मुहासे को दूर कर देता है। जैसे और इसके अलावा रुस्सी की समस्या और बालों के झड़ने की जो समस्याएं होती है, इससे भी नींबू से फायदा आपको मिल जाएगी। रुस्सी हटाने के लिए नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू के रस में आंवला के फलों को पीस लें। इसे बालों पे लगाने से रुस्सी मिटती है और बालों का झड़ना रुक जाती है। नींबू के गुण चर्म रोग का इलाज, दाग, खाज, चमड़ी पर काले दाग आदि रोगों पर नींबू को काटकर रगड़ने से लाभ होता है। नींबू के फल का रस का रोज प्रयोग करने से त्वचा के विकार ठीक हो जाते हैं। लीवर में चंद्रचूड़ के
फायदे। नींबू पानी बेनिफिट टू श्योर रिंग वर्म। नींबू के रस में करौंदा की जड़ को पीसकर लगाने से खाज या खुजली में तुरंत लाभ होता है। नींबू फल के रस को 1 गिलास उबले दूध में डालें, इसे ग्लिसरीन मिलाकर आधे घंटे तक रख दें। उसे शरीर पर लगाने से रूखी त्वचा सहित अन्य त्वचा की बीमारियों में फायदा होती है। मोटापा घटाने के लिए नींबू का औषधीय गुण मौजूद रहता है। बेनिफिट ऑफ लेमन इन ओबेसिटी ट्रीटमेंट। मोटापा कम करने के लिए नींबू का प्रयोग फायदा देता है। सुबह सुबह खाली पेट 200 ml गुनगुने जल में 2 चम्मच नींबू व 1 चम्मच शहद डालकर पीने से मोटापा घटती है। आँखों के दर्द में भी नींबू अत्यधिक मात्रा में फायदा करती है। नींबू के रस को लोहे की खरल में लोहे के दस्त से घोंटें। जब रस काला पड़ जाए तब आँखों के आसपास पतला पतला लेप करें, इससे आँखों का दर्द ठीक होता है। टाइफाइड फीवर में भी इसका अच्छा फायदा देखने को मिलता है। नींबू का 2 भाग कर लें, एक भाग में पीसी हुई काली मिर्च और दूसरे भाग में सेंधा नमक भरें, दूसरे भाग में मिश्री भरें। दोनों को गर्म कर चूसें, इससे वर्षा ऋतु के बाद होने वाले टाइफाइड का ठीक होना तय है। दिमागी बीमारी में नींबू से फायदा मिलती है। नींबू के रस को मस्तक पर लेप करने से दिमागी बीमारी में लाभ देखने को मिलता है। नींबू के इस्तेमाल से एसिडिटी का भी ट्रीटमेंट किया जाता है। 5 ml फल के रस मतलब 5 ml नींबू का रस में मधु, नारिकेलोदक और नमक मिलाकर सेवन करें, इससे एसिडिटी पूर्ण रूप से ठीक हो जाती है। अधिक प्यास लगने की परेशानी भी ठीक हो जाती है। भूख बढ़ाने के लिए नींबू का प्रयोग किया जाता है। जैसे 3 ml नींबू का रस, 10 ml चूने का पानी तथा मधु तीनों को मिलाएं। इससे 20-20 बूंद की मात्रा में लेने से भूख बढ़ती है। नींबू का रस सेवन करने से भूख न लगने की समस्या ठीक हो जाती है। नींबू के शरबत में 2 गुना पानी और 1 से 2 नग लौंग के साथ काली मिर्च मिलाकर पीने से भूख बढ़ती है। नींबू को काटकर काला नमक बुरक लें, इसे चाटने से भी भूख न लगने की समस्या बिल्कुल रूप में ठीक हो जाती है। 1 नींबू के रस में थोड़ी अदरक, थोड़ा काला नमक मिलाकर सेवन करने से भूख बिल्कुल रूप में बढ़ जाती है। 5 ml फल के रस में मधु, नारिकेलोदक और नमक मिलाकर सेवन करें, इससे भी भूख अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाएगी। फूड पॉइजनिंग में भी नींबू अत्यधिक भूमिका अदा करती है। नींबू फल के रस में बराबर मात्रा में प्लांडूस रस तथा 1 ग्राम कपूर मिलाकर सेवन करें, इससे फूड पॉइजनिंग की सभी परेशानियां बिल्कुल रूप में ठीक हो जाएगी। पेट में दर्द रहने पर भी इसमें आपको अधिक मात्रा में फायदा करेगी। दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट
अवश्य करें। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।